एक वेलकम बैक टू माय चैनल पीसफुल किटी। तो गाइस, आज मैं आप सबको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जिसे आप बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड या फिर मन गढ़ंत कहानी मत समझिएगा, क्योंकि इस स्टोरी को लेके बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया गया था, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे गए थे। ये कहानी है जापान की मोस्ट हॉरेबल हॉरर स्टोरी, जिसका नाम है कुचिसाके ओना। 1970 के दशक में जापान पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका था। तब वहाँ के लोग ये भूत प्रेत और आत्माओं जैसी चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। तब जापान में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोग फिर से भूत प्रेत और आत्माओं इन जैसी चीज़ों पे यकीन करने पर मजबूर हो गए। लॉकडाउन के बारे में हम सबको तो बहुत पहले से ही मालूम है। कुचिसाके ओना के डर से जापान में लगभग लॉकडाउन ही हो गया था। कुचिसाके ओना से लोग इतना ज़्यादा ही डरने लगे थे, तब जापान के लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते थे, खेलने के लिए भी नहीं देते थे, एक रूम में बंद करके रखते थे। उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए, खेलने जाने के लिए, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने के लिए भी परमिशन नहीं मिलता था। कौन है ये कुचिसाके ओना? इसके लिए इतना डर? कहा जाता है कि जापान के हर गली में एक लड़की की आत्मा भटकती रहती थी, जिसका आधा मुंह कपड़े से ढका हुआ होता था और आधा मुंह कपड़े से बाहर होता था। जापान के उसी रास्ते से जब कोई बच्चा गुजरता है, तब कुचिसाके ओना तब उन बच्चों को पूछती है, एम आई ब्यूटीफुल? क्या मैं खूबसूरत हूँ? कुचिसाके ओना के आईज बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे। वो मासूम बच्चे कुचिसाके ओना के आईज को देख के अक्सर जवाब हाँ में ही करते थे। तब कुचिसाके ओना अपने मुंह से मास्क को हटा देती थी और उसके मुंह इतनी बुरी तरह से जख्मी हुआ करते थे, इसके मुंह पे इतना ज़्यादा घाव हुआ करते थे, मानो उसके मुंह को एक कान से दूसरे कान तक बहुत बुरी तरह से ऐसे करके चीर दिया हो। वो चेहरा देख के वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही डर जाते थे। तब कुचिसाके ओना वो क्वेश्चन फिर से करती है, एम आई ब्यूटीफुल? अगर तब भी उन बच्चों का जवाब हाँ में होता था, तब वो उन बच्चों को एक कैंची लेके बच्चों के मुंह पे वैसे ही काट देती थी। उन बच्चों का इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता था, इतना ज़्यादा खून बह जाता था कि वो बच्चे वहीं पर ही मर जाते थे। अगर कोई भी बच्चे का जवाब नो होता था, तब कुचिसाके ओना बिना सोचे समझे उसी कैंची से बेरहमी से उन बच्चों को मार देती थी। कहा जाता है कि एक वक्त में कुचिसाके ओना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और उसके खूबसूरती पर उसको बहुत ज़्यादा नाज था। कुचिसाके ओना के पति एक सोल्जर हुआ करते थे, जो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करते थे। एक टाइम उसके पति को जंग के दौरान बॉर्डर पर जाना पड़ा। तब बहुत दिन बाद जब उसका पति अपने घर लौटा, तो उसने देखा कुचिसाके ओना एक गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। उसके पति को इतना ज़्यादा ही गुस्सा आया कि उसने अपनी एक तलवार लेके कुचिसाके ओना के मुंह को बहुत ही बेरहमी से काट दिया। फिर उसका पति उसके पास जाके पूछा, अभी भी तुम्हें अपनी खूबसूरती पर नाज है? कुचिसाके ओना कटे हुए मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और उसके बॉडी से इतना ज़्यादा ही खून बह गया था कि वहीं पर ही कुचिसाके की मौत हो गई। तब से कुचिसाके की आत्मा जापान के हर गलियों में भटकती रहती थी। जापान की हालत कुछ ऐसा ही हो गया था। जापान के लोग अपने घर से बिल्कुल भी नहीं निकलते थे। जापान के लोग अपने अपने बच्चों को महीनों तक घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे। स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद रहा करता था। जब स्कूल और कॉलेज खुला भी हुआ, तब जापान के गवर्नमेंट को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा, जापान के हर एक गलियों में, हर एक रास्ते में। तो गाइस, आज की कहानी यहीं तक थी, और कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।